मैं खुद मानता हूँ ये राम राज है। हाँ। राम जी की भी भूमि है। मैं गाय का गोश्त खाना ऐसा समझता हूँ अपनी जिंदा माँ का गोश्त खाना। आप जो है ना भारत देश के भावी जनता है और आपसे ऊपर कोई नहीं है। आपसे सवाल कर सकते हैं सर। जनता तो नेता की नजर में सरकार से सवाल आप पूछोगे नहीं, सरकार से सवाल नहीं, हम लेकिन पूछते हमसे हैं, पूछोगे। हम पूछते हैं, सर, आप हमसे पूछोगे। हम पूछते हैं। ये बताओ सर, जैसे कि ये लड़का अभी जो है ना बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र का, कॉन्टेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा ये बताइए हमें। क्या भाई साहब, मतलब वो कहने का मतलब क्या है उनका, थोड़ा सा ये बताइए। हाँ। उनका मतलब ये है, देखो भाई, वो 80 और 100 की बात करता है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ, देखो चश्मा भी मैंने इसका ही ले रखा था। मैं बिलीव करता हूँ हिंदुस्तान तहजीब गंगा जमुना की तहजीब है। और मैं कह रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा था, ये अपने इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू कोई वर्ड नहीं है। कहा था। आप एक दफा के हाँ कहा था, कहा था ना। तो मैं कहता हूँ राम राज तो वैसे ही है हिंदुस्तान। राम जी की धरती है ये। राम जी की धरती है ये नहीं है। तो राम जी की धरती पे तो हमें तो वैसे ही हिंदू मुस्लिम कोई चर्चा नहीं है। राम जी ने जो बेरी के झूठे बेर खाए थे, तो इससे तो ये दिखा दिया था ना कि जात पात कोई है ही नहीं। जब भगवान ने अछूत के हाथ से बेर खा लिए, तो फिर ये जात पात क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? भाई मैं कह रही हूँ, मैं तो खुद राम राज पे रहता हूँ, पर राम राज की जन्मभूमि है ये। अगर मुझे इस पे गर्व नहीं है, अगर मैं क्यों हाँ जी ये राम जी की नहीं है, जब तो मैं कहूँ, मैं खुद मानता हूँ ये राम राज है। राम जी की भी भूमि है। ठीक है। जैसे कि वो जो लड़का था, वो कॉन्टेक्स्ट था उनका धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये पद यात्रा निकाला था, उनका कहना था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है हिंदू राष्ट्र बनाना? देखो जी, पॉसिबल तो जब होता जब मेरे प्रधानमंत्री ये कहते कि हिंदू कोई वर्ड है। पॉसिबल तो जब होता। जैसे कि हिंदू लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्या पता आज निकाला, आज से 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बाद अगर कोई नए प्रधानमंत्री हो तो उस समय बोले कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र। तो मैं वो चीज पूछ रहा हूँ, ये पॉसिबल है? देखो भाई, अभी मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री की सर आंखों पे बात रखता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा हिंदू कोई वर्ड नहीं है, तो आप कैसे मेरे मुंह में अपने अल्फाज घुसेड़ दोगे कि हिंदू वर्ड है? हिंदू वर्ड है जब हिंदू कोई वर्ड ही नहीं है। जब मेरा प्रधानमंत्री कह रहा है तो मैं इनकी बातें क्यों मान लूँ? ये कह रहे कि राम राज बनाना है, राम राज तो है। आप कहो कि सनातन राज बनाना है, वो भी है। क्या नहीं है बताओ, क्या नहीं है? फिर आप बेजबाजी कर रहे हो इस बात पे। बात यहाँ पे फिर आ जाती है, जैसे कि उसमें और भी जब पदयात्रा निकाला गया था तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो था ना, एम था रखा गया कि हमारे जैसे कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनाना है, गाँव को गौ माता बनाना है। तो आप इस सब चीज से जो है सहमत हैं? भाई देखो, 11 साल कितने साल हो गए सरकार को? सरकार को कितने साल हो गए? 12-11 साल हो गए ना। अभी तक ये गाय को राष्ट्र क्या कहते हैं, वो राष्ट्रीय गौ माता राजमाता क्यों घोषित नहीं किया जा रहा? पहला सवाल तो ये। जब सरकार आई थी, सरकार घोषित करती तो आप अच्छे से उसको सहमति से आप इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर गाय का गोश्त खाना मेरे लिए हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि मेरे नबी ने कहा है अगर किसी की आस्था से तुम्हारी चोट बेचे, वो चीज़ तुम्हारे लिए हराम है। मैं गाय का गोश्त खाना ऐसा समझता हूँ अपनी जिंदा माँ का गोश्त खाना। तो बताए कितनी इज्जत होगी मेरे लिए? क्यों घोषित नहीं करे जा रही है? क्यों घोषित नहीं करे जा रही है? सरकारी तो करेगी ना, ये मैं और आप तो नहीं करेंगे। मैं आज सरकार से अपील कर रहा हूँ, गाय को राष्ट्रीय माँ घोषित करो। किसने रोका है? सरकार हिंदुओं की, सरकार के मंत्री हिंदू, और गाय के ऊपर ये सरकार आई है। आज गाय को इनसे घोषित नहीं करे जा रहे हैं राष्ट्रीय माँ। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि राम राज है, गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित कर दे जी। लेकिन अब हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा विपक्षी दल की बात करते हैं जिनको दिक्कत है। उस पर आप भागिएगा नहीं, जरूर बताइएगा सर। ठीक है, जैसे विपक्षी दल बोल रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के मोदी जी अपना राजनीतिक चमका रहे हैं। आप बोल रहे राम राज है बहुत बढ़िया, तो फिर चमकाना कहाँ से हो गया? देखो भैया, राम मंदिर पे आपने बात की। राम मंदिर बना क्यों बना? कानून ने इजाजत दी। आपने ना शर्त लगाया, सरकार लगाया। अब ये सारा क्रेडिट मोदी जी ले जाते हो, इसका कौन मानेगा? इसमें पैसा किसका लगा? सरकार का लगा? नहीं लगा, जनता का लगा ना। क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जरा आप बताएं। जनता को मिलना चाहिए, जनता को मिलना है, पब्लिक को मिलना है। और वो सरकार लेके जा रही है, तो फिर कैसे माने? वही मेन क्वेश्चन यहीं पे आती है सर, की सरकार कैसे ले जा रही है? सरकार क्यों लेके जाएगी? जब पैसा है हमारे सनातनी भाइयों का लगा, केस हमारे सनातन भाइयों ने लड़ा, सारे काम उन्होंने करे,
तो जनता तो क्रेडिट तो पूरा इनको मिलना चाहिए ना। सिर्फ सरकार का क्या रोल इसके अंदर? सरकार का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। सरकार को तो ये अपना रोल जब दिखाना है जब गाय को राष्ट्रपिता घोषित करें, जब देखे हम तो सरकार जो का रोल है। विपक्षी दल बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं एक तरह क्या से बोल रहा है? कि राम मंदिर से जो है ना बीजेपी को फायदा है, बीजेपी अपना नाम चमकाना चाह रही है। तो बार-बार। भाई ये तो लोग कह रहे हैं ना, मैं कहाँ कह रहा। जनता मैंने क्या बोला, विपक्षी दल के नेता। अरे विपक्षी तो बोलेंगे बेचारे, उनके पास है क्या? सबके पास अपनी अपनी बातें हैं। अगर यहाँ पे आप भी खड़े हो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो ना, आप भी तो सरकार से सवाल आप पूछोगे नहीं, सरकार से सवाल, नहीं, हम लेकिन पूछते हमसे हैं, पूछोगे। हम पूछते हैं, सर, हम आप हमसे पूछते पूछोगे। हैं, हम पूछते हैं, सुने सर, आप पूछते हैं, आप सुने मेरी बात, पूछते हैं। आप मेरी बात सुने। मैं कह रही हूँ विपक्ष का काम क्या है? सवाल जवाब करेगी। वो विपक्ष कहीं बैठी क्यों है? जब वो सत्ता में होगा तो उनसे सवाल जवाब होगी। ये तो छिनालापा है, एक दूसरे के ऊपर सवाल और छिनालापा लगाने का। अच्छा। मैं सीधा से कहता हूँ, अगर तू विपक्ष में है तो तेरे पे सवाल करेंगे, तू सत्ता में है तो तेरे से सवाल करेंगे। ये तो चलता रहेगा। ये तो राजनीति का एक मुद्दा है। ठीक है, आपने कुछ देर पहले सर बोला था कि कोर्ट के निर्देशानुसार जीतने के बाद, केस जीतने के बाद राम मंदिर बनी थी, लेकिन एक विपक्षी के ऐसे नेता है जो बोल रहे हैं कि आज भी हम वही मानते कि हमारा बाबरी मस्जिद वही है, कयामत से कयामत तक रहेगी, हम मानेंगे। देखो भाई, तो एक आप मिनट। उस पर क्या कहना देखिए, चाहेंगे फिर सर? एक मिनट। देखो, जैसे राम मंदिर में सबकी आस्था है, लोगों की आस्था थी कि हमारे एक मिनट, राम मंदिर हमारा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे राम की मूर्तियाँ निकली, राम स्थल है, मानते हो आप? ऐसे लोगों की भी आस्था है कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, हमारी बाबरी मस्जिद थी। आम जनता अगर प्रतिक्रिया जाहिर करे तो चलता है, लेकिन जो संवैधानिक तौर पर बैठे हुए उन नेता इन्फ्लुएंस होते हैं उससे जनता, वो लोग बोल रहे हैं, बताइए जो इसका जवाब तो आप नेता से मांगो ना, मुझसे क्या मांग रहे हो? मैं क्या नेता हूँ? आपने मुझे हुकूमत दे दी, आपने मुझे क्या, आपने मुझे रियासत दे दी, बहुमत दे दी। वही आ रहे। आप जो है ना, भारत देश के भावी जनता है और आपसे ऊपर कोई नहीं है। आप सवाल कर सकते हैं। जनता तो नेता की नजर में, नेता की नजर में तो जनता गांडू। अच्छा, ये आपको मैं बता रही हूँ, या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जनता है तो डुएन की नजर में। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बुरे मन से नहीं कह रही हूँ। अगर कोई नेता बुरा कहता है तो फिर जनता पीसती है, कोई अच्छा कहता है तो जनता पीसती है, पर जनता तो पीसने के लिए बैठी है बेचारी। कब तक कोई मोदी को बुरा करे, कोई राहुल को गांधी के को बुरा कहे, तो मुझे तो मोदी जी से कोई दिक्कत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? देखो 80 करोड़ राशन मोदी जी दे रहा है, मुसलमानों की बहन बेटियों की शादी मोदी जी करवा रहा है। अच्छा, मोदी जी मुसलमानों के घर बनवा रहे हैं, तो मोदी जी तो मुसलमानों को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चंटू है, जो चिंटू समझ रहे हो, इधर या उधर, इधर ले लो या उधर ले लो, चिनाल पावा इधर हो रही है उधर हो रही है, उनसे नफरत है मुझे। मोदी जी से क्या मतलब? मेरे तो प्रधानमंत्री है। सर चिंटू के बारे में, अरे चिंटू तो भाई, अब तुम्हें सारी विस्तार से देखो। पत्रकार आप हो, मैं नहीं हूँ। पत्रकार आप हो, मैं नहीं हूँ। जनता बड़ी समझदार है, जनता कमेंट में बता देगी आपको कौन चिंटू है। मुझे प्रधानमंत्री से कोई मतलब, प्रधानमंत्री तो मेरे सराखों पे मेरा ताज है प्रधानमंत्री, और उनकी बुराई करने में अपनी गुस्ताखी समझता हूँ, पूरे देश की गुस्ताखी समझता हूँ। ठीक है। आपने बोला सर कि मोदी जी हमें 80 करोड़ को खाना दे रही है, पीना दे रही है, शादी वादी करवा रही है, सब कुछ सुविधा दे रही है, तो फिर विपक्षी दल के जो नेतागण है वो फिर यहाँ पे आ जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम सहायता करते हैं मुस्लिम समुदाय को, मोदी जी नहीं। जो आप बोल रहे हैं, मुसलमान का देखो, जो काम हो रहा है वो होता रहेगा, जो होता रहेगा। देखो, सरकार ना हिंदुओं के, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई के, सरकार है सबकी। और मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। एक मोदी जी का आपको बयान कोट करवा दूं, शायद आपने सुना होगा। मोदी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के बीच में रहता था और मेरे घर पे ईद वाले दिन खाना नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था? कि मुसलमानों के घर से मेरे लिए खाना आता था। उनके यहाँ जाते थे। हकीकत बात। और फिर एक सीएम कहते हैं कि एक मुसलमान के बीच में, एक हिंदू मुसलमान के बीच में सेफ नहीं है। अब इधर दो बातें हो गई, मैं अपने प्रधानमंत्री को ऊपर रखूं या एक सीएम को ऊपर रखूं? बताओ किसको रखूं? प्रधानमंत्री को रखूंगा ना। सीएम जी की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं इस टाइम, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ने बात बोली है ना, उसकी इज्जत है सराखों पे। अब इससे आगे डेक्सोल मामला। ठीक है, आपने बोला कि इसके आगे कुछ मामला नहीं है, इसके मामले ही नहीं है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इससे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ जनता इन्फ्लुएंस हो रही है, सारा चूत हो रहा है बस। सारे
हो रिया है। देखिए भाई साहब ने एक ही वर्ड में सब कुछ बोल दिया। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस कवरेज के नीचे अपना राय किस टाइप से रखते हैं, किसके पक्ष में रखते हैं, किसके पक्ष में नहीं रखते हैं। किसी के पक्ष में नहीं, अपना पक्ष में जरूर रख करके बता करके जाइए कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद।